सो हे गाइस, आप सभी को मेरा राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं स्वस्थ और आप लोग हमेशा मस्त। सो गाइस, कल देखा था आपने, हम शॉपिंग पे गए थे लेकिन हमारी शॉपिंग नहीं हुई क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। तो निकी जी ने प्रॉमिस करा था कि जो तू बोलेगी वो तेरे को दिलाऊंगा। तो फिलहाल मुझे जीन्स चाहिए, तो निकी जी और मैं चलते हैं। आज सेम सेम मैचिंग मैचिंग पहन रखा है, तो चलो शॉपिंग स्टार्ट। शॉपिंग की शुरुआत करते हैं हम यू इंस्टा से। तो हम यहाँ पे जाते हैं, निकी जी बोलते हैं जियो जियो जियो, चलो हमने कहा हम जियो में ही जाते हैं। तो हम आज जियो में गए, हमने देखा, हमें पसंद भी आया, कुछ पसंद आया कुछ नहीं आया, लेकिन उसके बाद फाइनली मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, इस बार घंटाघर चलते हैं। मुझे घंटाघर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जब वहाँ जाओ ना तो बहुत भीड़ और मेरे तो सर दर्द हो जाता है। वहाँ से भी वापस आए, उसके बाद गए हम मैक्स। मैक्स में भी हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, जैसे गए वैसे ही हाथ हिलाते हुए बाहर आ गए। ठीक है, एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जूडियो में गए। निकी जी ने मुझे पहले बोल दिया था कि जूडियो में चलते हैं। सो गाइस, लगता है मेरे लिए जींस बनी नहीं। लाइम रोड में पसंद आई थी मेरे को बस रियल में, लेकिन वहाँ मेरे को साइज नहीं आया, मतलब टाइट हो रही थी और जो मेरा साइज था मुझे नहीं आया, और अब मुझे कहीं पसंद नहीं आ रहा है। और आखिरकार मुझे जूडियो में ही पसंद आई। मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 जीन्स ट्राई करी थी, एक जो मैंने पहनी है वो, और एक जो मैं अब पहनूंगी वो। मैंने पूरा छान मारा है, लेकिन लग रहा है आज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। ये मेरा लास्ट ट्राई है, लेट्स सी। फाइनली नेगी जी को ये समझ में आई है, और मेरे को भी लग रहा है इतना। वैसे भी ये जीन्स है ना, बैगी जीन्स, ये भी ट्रेंडिंग में चल रही है। मेरे बेटे ने भी ली थी, चलो मैंने कहा 2 मैं भी ले लेती हूँ। और मुझे जाना है शादी में, आज मेरे दोस्त थी बेस्ट फ्रेंड की शादी में, तो मैंने कहा चलो फटाफट ले लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम तैयार। सो गाइस, मार्केट से हम आ गए थे और मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए। बहुत टाइम लग गया मुझे 2 जीन्स खरीदने में। 7 बज रहे हैं, लेट हो गया है। व्लॉग स्टार्ट करने के लिए भी लेट हो गया, जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए भी लेट हो गया। तो जैसे कि आपने मेरे इससे पहले मेरी बात सुनी होगी, या व्लॉग डालूंगी या तो इसमें मर्ज कर दूंगी, एक कर दूंगी। तो आज जैसे कि मेरे मतलब बचपन के दोस्त होते हैं ना, सबके होते हैं, हमारे भी है। तो बचपन के दोस्त की मेहंदी, कल बारात है उसकी, तो कल जाना इम्पॉसिबल है, आज जाना पॉसिबल है। तो हम अभी जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, नेगी जी जा रहे हैं और दक्ष जा रहा है। तो लेट हो रहा है, और लेट लेट इसलिए नहीं होना है कि शादी में जाना है, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत दूर जाना है, काफ़ी थोड़ा टाइम लग जाएगा हमें यहाँ जाने में। तो ये है दक्ष, ये है दक्ष का आउटफिट, ये है मेरा आउटफिट, और नेगी जी भी प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। और बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिलना है ना, मतलब दोस्तों से मिलना है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है शादी में, मतलब मेहंदी में। हमारे तो आज ही उसकी शादी है, तो चलो चलते हैं और चलते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अजीत के घर। हमें पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा, और ये यहाँ पे इसका घर है। नेगी जी गए गाड़ी लगाने के लिए उधर पीछे, तो गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं और मिलते हैं अपने यारों से। ऐसे हो नहीं पहचाना? अरे वो आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। आंटी नमस्ते। नमस्ते बाबू। हाँ जी, दीदी जा रहे हैं। सो गाइस, फाइनली हमने एंट्री कर दी थी टेंट पे, और देखते हैं कौन कौन मिलता है, क्या क्या मिलता है। ये है भानु, ये भी हमारे बचपन का दोस्त है, लेकिन इससे हम टच में नहीं थे, और ये मेरी कुछ तारीफ़ें कर रहा था। मैंने कहा चलो लपेट लेती हूँ मैं भी। और यहाँ पे देखते हैं अजीत का एक्साइटमेंट। मैंने तो देख लिया ना, अब आप देखना कि वो कैसे एक्साइटेड होता है। तो पहले तो मुझे अजीब सा लग रहा था कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ जाऊँ नहीं। निकी जी तो चले गए थे भानु के साथ, और मैं और दक्ष थे। मैंने कहा चल, नहीं निकी जी अभी तो मेरे साथ ही है, पहले हम उससे मिलते हैं, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे। और बहुत डांस करा हमने, बहुत इन्जॉय करा, बहुत ज़्यादा। ये कल्ली है, खड़ा हो रखा, तो नहीं बैठा है, सॉरी। तो ये अजीत बैठा है, और अब हम इससे मिलेंगे। और देखो कितना खुश होता है लड़का हमारा हमें देखकर।
अभी तो फ़ोटो खिंचाने में हो रखा है ना बिज़ी। तो अभी मतलब एक्साइटेड तो हो गया था, हमने देख लिया था। ये देखो आँखें देखो उसकी, क्या भयंकर-भयंकर बना रहा है। वीडियो बना रहा। गाइस ये हमारे आइए आइए। ऐसे कहा है सारे ब्लॉग बन रहा फाइनली फाइनली सो गाइस बोलते हैं ना दुनिया बहुत छोटी है, वो सच में मैं मानती हूँ दुनिया बहुत छोटी है। देख लो कहाँ रह गया सीमाद्वार, कहाँ रह गया सेलाकुई और कहाँ रह गया छरवा। तो जो दीदी मेरे साथ नाच रही ने हमारे सेलाकुई की बेटी है। जैसे मैं सेलाकुई की बेटी हूँ ना, तो वैसे ये भी सेलाकुई की बेटी है और हमसे बहुत बड़ी है दीदी। तो ये रिश्ते में अजीत की चाची लगती है और उन्हीं के घर के अगल बगल पड़ोस में रहते हैं। तो बस फर्स्ट टाइम जब मैं अजीत की बहन की शादी में भी गई थी ना, तभी दीदी भी तभी भी मिली थी मुझे और मुझे आज ही मिली। और मैं आज नेगी जी को गाड़ी में बोल भी रही थी कि जो बब्बी दीदी है ना, उनकी ननद है ना, वो भी यहीं इधर ही आसपास रहती है। और जब हम एंट्री कर ही रहे थे ना, नेगी जी गाड़ी लगाने के लिए गए थे, तभी मुझे दीदी मिल गई थी उसी टाइम। मैंने कहा दीदी कितना कोइंसिडेंट है, जब मैं नेगी जी को अभी जस्ट अभी बता ही दी थी और अभी जस्ट सबसे पहले मुझे आप ही मिले। तो बहुत इन्जॉय करा। फिर ऐसे दीदी बोल रही थी कि मैं नहीं नाचूंगी, मैं नहीं नाचूंगी, मेरा तो ये ससुराल है और पहले तू नाच तू नाच। लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं आ रही हूँ ना, तो सब बराबर है। तो जब 2-4 लोग आ गए थे ना, तो तब ही हम उसके बाद हम लोग गए थे एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए। और यहाँ पे नेगी जी, अजीत और काफ़ी लोग थे। मैं शक्ल से तो मैं पहचान रही थी, लेकिन शायद हमारे जूनियर ही रहेंगे, कोई जूनियर कोई सीनियर, सब ऐसे ही रहे होंगे। तो यहाँ पे कल्ली भी नाच रहा है। और सच में कहूँ ना, बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है हमको अजीत की शादी की, क्योंकि हमारे बैच का और हमारी हम उम्र का बस यही रह गया था। तो बहुत मतलब कभी कभी फील भी होता था काश इसके लिए भी कोई लड़की मिल जाती, पर इसने खुद ही अपने लिए लेट करी है। पहले पढ़ाई के लिए, फिर इसने वकालत करी उसके लिए, फिर ये जज की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसको थोड़ा टाइम लग गया शादी करने पे। लेकिन अच्छी बात है, सबसे पहले कैरियर भी मैटर करता है। तो सच में कहूँ बहुत ज़्यादा खुशी है अजीत की शादी की। बहुत मतलब बता नहीं सकती मैं। इतने फ्रेंड्स लोग रहे हैं ना, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी की शादी का। और इतना नाचे हम, इतना नाचे। टोनी है, टोनी को भी आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था। टोनी बीएसएफ में है, ये भी एनडीआरएफ में है, आजकल कलकत्ता में है। ये है पिल्लू भाई, पिल्लू पूनम और के क्लासमेट था। पूनम मेरी फूफू की लड़की है ना, अमित भैया पूनम, तो इनके क्लासमेट का था। तो ये तो इतना खुश हुआ था ना मुझे देख के, बहुत ज़्यादा। क्योंकि होता है कहाँ, आज 15 साल तो मेरी शादी को ही हो गए, उसके बाद हम आज मिले। 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल बाद हम लोग मिले हैं। पिल्लू जैसे पिल्लू पिल्लू से मैं इतने साल बाद मिली, भानु से इतने साल बाद मिली, अजीत, टोनी और काकू से तो हम मिलते रहते हैं। और काकू के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, इसलिए वो मेरे सामने आने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो मेरे पास नहीं आए। नेगी जी ने भी बोला था कि चलो चलो अंजू से मिलने के लिए, तो उसने नहीं, वो मुझे 2 बातें ज़रूर सुनाएगी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक हमारा बेस्ट मतलब दोस्त था, उसका नाम था विप्लव, वो भी हमें मिला। यहाँ पे भानु ने मेरे लड़के को गोदी में उठाया, नाच रहा है। मैंने कहा रहने दे भैया, ज़्यादा मत उछालो, उसका अभी का हाथ टूटा हुआ है और गिर गिरा गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो बहुत मतलब अच्छी फीलिंग आती है जब हम दोस्तों से मिलते हैं ना। तो सबसे बड़ा शुक्रिया तो मैं नेगी जी का करना चाहूँगी, जो मुझे शादी में लेके गए, मेरे दोस्तों से मिलाया, हमने एंजॉय करा। क्योंकि वो भी समझते हैं ना, सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी के बेस्ट फ्रेंड तो नेगी जी है ना। अगर वो मतलब मेरे लिए सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं इतना एंजॉय भी नहीं कर पाती, मैं खुल के जी नहीं पाती। काफ़ी लोग होते हैं जो खुल के नहीं जी पाते हैं, अपनी अपनी इच्छाओं को दबा के रख देते हैं, ना दोस्त ना कुछ ना कुछ। लेकिन निकी जी ने मुझसे कभी नहीं बोला कि अपने दोस्तों से बात मत कर, लड़कियों से बात मत कर, लड़कों से बात कर। उन्होंने मुझे फ्रीडम दे रखी है।
बस ये इंसान को गलत नहीं होना चाहिए। और गलत बोलने वाले तो खैर अभी भी गलत बोलते हैं, लेकिन मैं किसी को सफाई देना पसंद नहीं करती, क्योंकि जो मेरा लाइफ पार्टनर है ना, वो जानता है कि अंजू नेगी क्या चीज़ है और क्या नहीं, ठीक है। तो वही ट्रस्ट मैं भी अपने हस्बैंड पे करती हूँ। अरे